शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ पेशावर के। शकील, सबसे बहुत सारी फ्रैक्शंस की बातें हो रही थी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही थी, लेकिन ये रिफ्ट्स, आप तो ज़ाहिर है बड़ा क्लोजली इन मामलात को बड़े सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इतना खुलकर सामने आने की क्या वजह है? मतलब अली अमीन गंडापुर, दूसरी तरफ शेल अफजर मरवत दीगर प्रोग्राम्स में जाके क्या क्या कह रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। आज़म समाती का बयान, जिसने एक पीटीआई का जो मौक़िफ़ रहा है बड़े अरसे से, उसको भी धचका पहुंचाया। सब एकदम से क्यों खुल के बोलना शुरू हो गए हैं? कुछ हुआ है या बस वक्त ही था जिसकी वजह से अब एकदम से ये टर्न आया है? देखें, मेरे ख्याल में जो बानी पीटीआई ने यहाँ पे अली अमीन साहब से जो है सूबाई सदारत ली है और सदारत जो है हवाले की गई है अली अमीन साहब के अपोजिट जो ग्रुप था पार्टी के अंदर, जुनैद अकबर साहब को जो सदर बनाया गया है। तो आपको पहले से जिस तरह पता है कि आतिफ खान साहब का जो ग्रुप है, जिसमें शकील खान साहब, शेरान तरकई साहब और जुनैद अकबर भी जो है उनकी साइड पे थे। और अब तो जो असद कैसर साहब के ऊपर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इल्ज़ाम लगाया है साजिश के हवाले से, तो अब तो बात जो है खुलकर सामने आ गई है कि असद कैसर साहब भी जो है शायद उस ग्रुप का हिस्सा है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अली अमीन साहब जो है वो इस ग्रुप को ख़तरा समझ रहे हैं। जैसे ही जो है उनको पार्टी सदारत से हटाया गया तो खान साहब ने जो ये फैसला किया है, तो देखें, होना तो ये चाहिए था कि कोई अगर सदर बनाया जाता तो ऐसा सदर बनाया जाता कि गैर मुतनाज़ा होता। पहले से जो है आतिफ खान साहब के ग्रुप में अगर माजी में अगर आप देखें तो महमूद खान साहब ने भी उनको जो है और शहराम तरकई साहब को और शकील खान साहब को कैबिनेट से हटाया था। और यही जो है उनको बानी पीटीआई को उस वक्त भी बताया गया था कि वो जो है उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में शायद जो है अली अमीन गंडापुर साहब जो है इस ग्रुप को खतरा समझ रहे हैं और उन्होंने जो ये इतनी बयान दिया है। और ये बानी पीटीआई का अपना जहन बदलता रहता है। अली अमीन ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कहा था कि इन लोगों को तो टिकट नहीं देना, इनको तो एमपीए नहीं बनाए क्योंकि ये साजिशें करते हैं। उसके बावजूद अगर जुनैद अकबर साहब को, जिनकी वाज़े टिल्ट इसी ग्रुप की तरफ है, पार्टी सदारत दे देना, इस मौक़िफ़ में तब्दीली की क्या वजह हो सकती है? या फिर अली अमीन साहब को टफ टाइम देना था इसका मकसद, या कोई और वजह है? देखिए, बेसिकली जो इस्लामाबाद धरना गया था उसके बाद जो है बुशरा बीबी और जो है अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान जो है इख्तिलाफात की खबरें आई थी और उसके बाद उनके इख्तिलाफात हुए। तो उसके बाद जो है बुशरा बीबी को जो है गिरफ्तार किया गया था। तो वो जो है जेल में वो जेल गई थी और इसी दौरान उनकी मुलाकातें भी हुई थी। मेरी ज़ाती राय में मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी साहिबा ने भी जो है ख़ान साहब को, अली अमीन साहब के ख़िलाफ़ जो है शिकायत लगाई हैं। और इस हवाले से जो पार्टी के आला ओहदेदार हैं उन्होंने भी मुझे इस बात को कन्फर्म किया कि शिकायत लगाई गई हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की ख्वाहिश ये थी कि वो इस्लामाबाद से वापस ना आएँ, लेकिन जो है अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पर जो है वापस आई हैं। तो उसके बाद जो है सूरत हाल तब्दील हुई है और जुनैद खान साहब को जो है पार्टी झटका शायद इसलिए दिया गया जिनके बारे में इमरान खान साहब के अपने ख्यालात थे, अली अमीन साहब के बकौल के ये लोग साजिशें करते हैं, इनको टिकट तक ना दिया जाए। उनको वापस लाइमलाइट में आने की वजह उनकी अहलिया ही बनी फिर मुबैना तौर पर, बुशरा बीबी साहिबा। मुबैना तौर पर बिल्कुल यही है कि जो है बुशरा बीबी साहब का भी जो है साहिबा का भी जो है इसमें किरदार है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि खान साहब ने जो है वो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है अली अमीन गंडापुर साहब को, जो सदारत जो है जुनैद खान ग्रुप को हवाले की गई है। तो अब आप देख लें कि एक तो बंदा जो है सदारत तो चली गई, क्या इनकी वज़ारत आला भी खतरे में? देखें, खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की, उसके बाद जो ख़बरें आई हैं उसमें तो इन्होंने यही कहा है कि जो है इनकी जो है कारकर्दगी पर उन्होंने एतमाद का इज़हार किया, उनको मुकम्मल जो है बैक किया है। लेकिन सूरत हाल सूबे में जो इस वक्त चल रही है, मेरी ज़ाती राय में जो है अली अमीन साहब जो है इस वक्त ख़तरे में है। और सिर्फ ये पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात जो है उसकी एक वजह नहीं है, बल्कि मेरे सुनने में ये भी आया है कि चंद MPs जो हैं वो भी जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये से जो है नाला हैं और उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे। बिलखसूस जो है मालाकंड डिस्ट्रिक्ट को, पेशावर, मर्दान और जो है इसी तरह सदरन डिस्ट्रिक्ट के कुछ MPs हैं, उनको शिकायत हैं। तैमूर झगड़ा साहब इस झगड़े में कैसे आ गए? तैमूर झगड़ा साहब का भी ज़रा बता दें, वो इस झगड़े में कैसे आए हैं?
बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वोकल हैं, अब उनको भी सवालनामा भेजा गया, उन्होंने उल्टा सवाल उठा दिया कि तो 10 करोड़ के असासे ज़ाहिर करते हैं और फिर साथ में कहते हैं कि 75 करोड़ एहतजाज पे लगा दिया अपनी जेब से। तैमूर जगला साहब की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तैमूर जगला साहब को जो है चंद जो खान साहब के बानी पीटीआई के करीबी लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल हैं, उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि तैमूर जगला साहब की परफॉर्मेंस माजी में अच्छी रही है तो उनको जो है काबीना का हिस्सा बनाया जाए। और चूँकि आपको पता है कि वो अपनी सीट हार चुके थे तो उनको उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि उनको मुशीर की हैसियत से जो है शामिल किया जाए, और वही डॉक्टर जो हैं जिन्होंने उनकी एक सिफारिश की थी वो चाहते थे कि उनको जो है सेहत का कलमदान हवाला किया जाए। लेकिन इसी दौरान जो है तैमूर सलीम जगड़ा साहब के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी जो है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी, उनके बारे में ये बताया जाता है कि उनको कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात की जाएँ। मुबैना तौर पे मेरी जो है एक बात हुई है तैमूर सलीम जगड़ा साहब से, उन्होंने ये मुझे बताया है कि जिस वक्त उनको कैबिनेट में लिया जा रहा था तो जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने मुबैना तौर पे किसी महफिल में ये बैठ के कहा कि उसको मैं क्यों कैबिनेट में लूँ, उनके ख़िलाफ़ तो ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब जो है या इंटरनल एंटी करप्शन वाले जो है उनके पास उनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं। तो तैमूर सलीम जगड़ा साहब का जो है ये मानना है कि उनको काबीना में उनकी एंट्री रोकने के लिए जो है उनके ख़िलाफ़ ये जो है तहकीकात शुरू की गई हैं। उन्होंने मतलब उनका अपनी कहना यह है कि वो नहीं चाहते कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने, क्यों, और ये पैगाम उन्होंने जो है पार्टी की आला क़यादत को भी पहुंचाया, क्योंकि वो उनको पता था कि अली अमीन गंडापुर साहब उनके साथ मुखालिफ होंगे और उनका काबीना में ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ चलना मुमकिन नहीं होगा जो कि उनके मुखालिफ हो। ताहम जो है बानी पीटीआई की जानिब से जो है उनको जो है पैगाम पहुंचाया गया, तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर मुझे बनाया गया तो वो मजबूरन जो है कैबिनेट में का हिस्सा बनेंगे। तो आप देख लें कि जैसे ही ये मामला चले तो उनके खिलाफ जो है एक सवालनामा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो है पार्टी की उसकी जानिब से भेजा गया। अच्छा, वक्त का हमारे पास काफ़ी तब्दील हो गई है। शकील, मुख्तसरन बता दें आज़म सवाती साहब के जो इंकशाफात हैं उस पर पार्टी के अंदर क्या राय सामने आ रही है? देखें, आज़म स्वाति साहब ने जो इंकशाफात किए हैं ये तो जो है अंडरस्टूड बात है कि मेरी जो है एक पार्टी के आला उहदेदार से चंद जो है हफ्ते कबल बात हुई थी। उन्होंने भी जो उन्होंने भी कहा है कि वो और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जो है बात की जाए और किसी तरह जो है एक रिलीफ लिया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तैयार नहीं है इस वक्त जो है बात करने को। तो इस जो पार्टी का जो आज़म स्वाति साहब का ये जो बयान सामने, आपको पता है कि 22 अगस्त को जो है एक जो है एहतजाज किया जा रहा था, तो किसी सूरत जो है पीटीआई वाले मान नहीं रहे, तो उसी रोज़ जो है आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात की थी और उसके बाद जो है वो एहतजाज मुलतवी कर दिया गया था। तो पार्टी के अंदर जो है पार्टी के अंदर भी जो है यही राय पाई जाती है कि खान साहब को जो है अगर बाहर आना है तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी ज़रूरी होगी। तो नीचे तो यही बताया जा रहा है वर्कर्स की सतह पे कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बातचीत नहीं करते, लेकिन पार्टी के जो आला उहदेदार हैं और हाई हिरार्की है वो सब समझते हैं कि बानी पीटीआई को अगर कोई रिलीफ मिला तो और दूसरे जो दीगर कैदी हैं उनको रिलीफ अगर मिलना है तो उसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया।